गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीट 2022 के बारे में, लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि 7 मार्च को स्टार्ट है तो क्या होगा और बिना फैसला आए ही स्टार्ट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको रीट लेवल 1 और 2 की जो भी कोड मेकर्स पेंडिंग है उनकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और साथ में ही राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ उनकी अपडेट और राजस्थान की जो करंट अफेयर है, मैं स्पेशली राजस्थान की बोल रहा हूँ, एलडीसी और पशु परिचय के लिए जो लेटेस्ट करंट अफेयर है वो सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पर देखने को मिलेगी। तो लिंक मैंने चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। तो लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं कि 7 मार्च को स्टार्ट है तो क्या होगा, मैं बता दूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि बिना फैसला आए स्टे का, तो ये तभी पॉसिबल था फ्रेंड्स जब सरकार ने डीबी में सिंगल बेंच के स्टे को फैसले को चैलेंज किया था। यानी कि एकल पीठ का जो फैसला था उसको चुनौती दी थी डीबी में राजस्थान सरकार ने। तो अगर उस कंडीशन में अगर स्टे हट जाता तो फिर ये था कि अगर सिंगल बेंच से अगर फैसला नहीं आता तब भी ज्वाइनिंग प्रोसेस था वो शुरू हो सकता था, यानी कि फर्दर ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता। लेकिन अब इसका होना बहुत मुश्किल, एक तरह से नामुमकिन हो चुका है। यानी कि जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर 7 मार्च को कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब भी स्टे हट जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो बता दूं कि ये असंभव सी चीज़ है। जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं या उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जब तक इस केस पर सिंगल बेंच का फैसला नहीं आता तब तक आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, या सीधे शब्दों में यूँ बोले तो जो एकल बेंच ने जो स्टे लगाया हुआ है लेवल 1 पर, यानी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर, वो तब तक नहीं हटेगा जब तक कि एकल पीठ का फैसला नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होगा तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पहले सिंगल बेंच का फैसला आएगा, क्वेश्चन पेपर को जो माननीय न्यायालय में चैलेंज किया गया है, चुनौती दी गई है, उस पर माननीय न्यायालय का पहले फैसला आएगा एकल पीठ का क्वेश्चन पेपर के ऊपर, और उसके बाद में ही चीज़ें पॉसिबल होगी कि आगे क्या होगा। आगे प्रॉब्लम इतनी है फ्रेंड्स कि अगर सिंगल बेंच में अधीनस्थ बोर्ड हारता है तो मैं आपको इस बात की डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ, है ना, कि अधीनस्थ बोर्ड है सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में चैलेंज करेगा। डीबी में भी अगर चीज़ें सही नहीं हो पाती है अधीनस्थ बोर्ड के साथ में, सही नहीं होने का मतलब ये है कि याचिकाकर्ताओं की जीत होती है और अधीनस्थ बोर्ड हारता है, तो उस कंडीशन में भी अधीनस्थ बोर्ड सेटिस्फाई नहीं होगा। अधीनस्थ बोर्ड पूरे आर पार की लड़ाई के मूड में है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, लेवल 2 में जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको अधीनस्थ बोर्ड ने 1 महीने बाद में डीबी में चैलेंज कर दिया, और जो सिंगल बेंच का फैसला था उसके ऊपर अधीनस्थ बोर्ड को स्टे मिल गया। यानी कि अब अधीनस्थ बोर्ड चाहे तब उस केस की पैरवी करेगा। अब यह था जरूर नहीं है कि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना के लिए अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है केस लगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिंगल बेंच का फैसला फिलहाल जो सिंगल बेंच ने दिया था उसके फैसले पर डीबी ने स्टे लगा दिया लेवल 2 पर। तो ऐसा लेवल 1 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो स्टे वाला प्रोसेस था, जो एकल पीठ ने स्टे दिया था लेवल 1 पर सारी प्रोसेस के ऊपर, तमाम ऑपरेशंस पर, उस पर स्टे लगाया था। उसके बाद में कुछ लोगों ने डीबी में केवियट दायर कर दी। केवियट दायर करने के बाद में क्या हुआ कि सरकार ने सोचा स्टे हटा देंगे, लेकिन सरकार से भी डीबी में स्टे नहीं हट पाया और लेवल 1 पर स्टे बरकरार है। अब ये तभी होगा फ्रेंड्स कि जब तक कि ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी तब तक स्टे नहीं हटेगा। यानी कहने का मतलब ये कि जब तक सिंगल बेंच का फैसला क्वेश्चन पेपर के ऊपर या आंसर के ऊपर नहीं आएगा उसके पहले स्टे हटना मुश्किल नहीं, एक तरह से नामुमकिन है। यानी कि जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है इनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग ही रहेगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उनके ऊपर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। तो बता दो कि जो फिक्सेशन वाला प्रोसेस होता है कि राजस्थान में जो राजकीय सेवा होती है उसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। यानी कि 2 साल आपको प्रोबेशन पे रखा जाता है, देन आपको परमानेंट जॉब दी जाती है, यानी कि स्थायी कर्मचारी तब आप राजस्थान सरकार के कहलाते हो जब आप संतोषपूर्ण 2 साल का परिवीक्षा काल पूरा कर लेते हो। ठीक है, तो उसके बाद में आप स्थायी राजस्थान सरकार के कर्मचारी कहलाओगे। लेकिन आपके केस में थोड़ा डिफरेंट है, माननीय न्यायालय ने भर्ती की पूरी प्रोसेस पर स्टे लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग फिलहाल राजकीय सेवा में हैं, यानी कि जिन लोगों ने ज्वाइनिंग ले लिया, जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम ये है कि 2 साल के पहले उनका भी स्टे, मतलब उन 2 साल के बाद में भी उनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होगा। अगर ये केस 2 साल से ज़्यादा चलता है तो यूँ मान के चलिए आपकी 2 साल से ज़्यादा चलने पर जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनका फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि उनको नियमित कर्मचारी नहीं माना जाएगा। वो प्रोबेशन पीरियड में ही रहेंगे और अस्थायी कर्मचारी रहेंगे, ना कि स्थायी। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये था अभी के लिए। बाकी मैं बता रहा हूँ वापस कि जब तक माननीय न्यायालय का फैसला नहीं आएगा सिंगल बेंच का, उसके पहले लेवल 1 पर स्टे नहीं हटेगा। कहने का मतलब ये है कि स्टे तभी हटेगा जब जो कोर्ट में केस पेंडिंग है क्वेश्चन पेपर, उसका फैसला आएगा। बगैर उसका फैसला आए लेवल 1 पर स्टे हटना असंभव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी कमेंट कर रहे थे उनके लिए मैंने बता दिया सारा इन्फॉर्मेशन। जो भी कॉल कर रहे थे कि 7 मार्च को स्टे हट सकता है कि अगर फैसला नहीं आएगा, तो बता रहा हूँ मैं वापस कि 7 मार्च को आपका स्टे किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा अगर फैसला नहीं आता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपको बता दूँ वापस कि जो भी लोग मेरे बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो मेरी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। ठीक है, कोई भी दुश्मनी मेरी आपसे नहीं है। मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ जिनके साथ में अन्याय हुआ है। कल से अगर आपके साथ में भी अन्याय होगा, आपकी भी सेवा समाप्त की जाएगी, तो डेफिनेटली हम आपके लिए लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं सोचना, आप जॉब करो, मस्त रहो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और जो आपका रेट लेवल 1 और 2 का जो कोर्ट में केस चल रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर को लेकर के केस में जो क्वेश्चन पेपर आंसर की जो आई थी दिनेश बोर्ड की, उसको चैलेंज किया गया है। उसको लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, तो उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, यानी लेवल 1 और लेवल 2 की कोर्ट केस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सारी इन्फॉर्मेशन मतलब कि सुनवाई में क्या हुआ और आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इन सब चीज़ों की अपडेट के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।